भारत में एक आर्टिकल 30 है, माइनॉरिटी शब्द उसमें यूज किया। माइनॉरिटी कौन होगा किसी को नहीं पता, न संविधान में माइनॉरिटी लिखा हुआ है कौन है, न किसी कानून में माइनॉरिटी लिखा हुआ है कौन है। फिर भी माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन। और इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? कुछ राज्यों में गुरुदेव माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत 1,000 रुपए वजीफा मिलता है जो माइनॉरिटी होता है, यानी मुस्लिम और क्रिश्चियन है। तो झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रह रहा है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है और झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। अब झुग्गी नंबर 2 वाले को 1,000 मिल रहा है, झुग्गी नंबर 3 वाले को 1,000 मिल रहा है, झुग्गी नंबर 1 वाले को 1,000 नहीं मिल रहा है। वो स्कूल में जाके पूछता है गरीब आदमी, भाई साहब क्या बात है, मेरे पड़ोस के बच्चे को तो 1,000 मिल रहा है, तुम्हें हमें क्यों नहीं मिलता? बोले क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है, इसलिए मिल रहा है, तुम हिंदू तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई तरीका नहीं है? हाँ तरीका है, तुम एक काम करो, नाम वाम अपना वही रखो लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा लो। अच्छा वो सोचता और कुछ तो नहीं बदलना पड़ेगा? नहीं कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, नाम वही रखो, पिता का नाम वही रखो, सब वही रखो, राम कुमार, अनिल कुमार, श्याम कुमार सब वही रखो, केवल रिलीजन वाले कॉलम में तुम क्रिश्चियन लिखवा लो। क्योंकि अगर मुस्लिम लिखवाओगे तो तुम्हें नाम भी बदलना पड़ेगा, कुछ और भी कराना पड़ेगा जो नहीं कहा जा सकता यहां पे। लेकिन अगर तुम तुम केवल क्रिश्चियन लिखवा लो तो वो क्या करता है, सारा कुछ नाम वाम वही लिखता है, उस 1,000 रुपए की लालच में रिलीजन वाले कॉलम में क्या लिखवा देता है। अब जब 1,000 रुपए महीने आना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, भैया तू क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के नाम पे तेरे को पैसा मिल रहा है, ये माला कैसी पहन रखी है, माला निकाल देगा। भैया तू क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के नाम पे पैसा मिल रहा है, ये रक्षा कैसे पहन रखा है, रक्षा निकाल देगा। भाई साहब तू क्रिश्चियन है, 1,000 रुपए मिलते हैं, होली दिवाली कैसे मना रहा है, वो बंद कर देगा। तू क्रिश्चियन है, 1,000 मिलता है, गले में तेरे कुछ है ही नहीं है, ठीक है क्रॉस पहन लेता हूं। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। आप लोगों के दिए हुए जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट से गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। किस लिए? क्योंकि संविधान में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। माइनॉरिटी कौन होगा, कितने % वाला होगा? माइनॉरिटी वो होगा जो संविधान को मानेगा या कोई भी माइनॉरिटी हो जाएगा? अरे माइनॉरिटी का दर्जा देने से पहले ये तो देख लो, ये जिस रिलीजन को मानता है वो इक्वलिटी को मानता है कि नहीं है, लिबर्टी को मानता है कि नहीं, फ्रेटर्निटी को मानता है कि नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन को मानता है कि नहीं, यूनिटी को मानता है कि नहीं। उस रिलीजन को माइनॉरिटी का दर्जा दो जो वंदे मातरम को माने, तो वसुधैव कुटुंबकम को माने, तो नारी तू नारायणी को माने, तो सर्वमंगल मांगल्य माने, तो जो कुछ भी नहीं मानता वो कैसे माइनॉरिटी हो सकता है? इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने कहा माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए, न माइनॉरिटी न मेजॉरिटी, सबका साथ सबका विकास। अब वो ठीक कराने के लिए आर्टिकल 2930 को ठीक करना पड़ेगा। 2930 को ठीक करने के लिए, फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए अब की बार 400। गुरुदेव भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी लिखी हुई है। फंडामेंटल ड्यूटी में है राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना है, भारत की संस्कृति का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। आर्टिकल 51 है, आप लोग कभी पढ़ लेना फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, गूगल पे सब कुछ मिलता है। लेकिन एक ही गड़बड़ी हो गई, ये तो लिख दिया क्या क्या करना है, लेकिन ये नहीं लिखा अगर नहीं करोगे तो ये होगा। समझ रहे हैं आप? तो एक तरीके से एडवाइजरी हो गई, लेकिन नहीं मानने पे कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। अब भगवान श्री राम कहते हैं भय बिन होय न प्रीत, विदुर जी कहते हैं सठे साठ्यम समाचरित। तो भारत में एक सिटीजन चार्टर की जरूरत है। नागरिकों की ड्यूटी निश्चित लिखी हुई है,
उसमें थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए। मेरा ये मानना है वोटिंग को भी फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए। वोटिंग जितनी कम हो रही है ना, उसको फंडामेंटल ड्यूटी बना देना चाहिए। और जो आदमी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को ना माने, उसके लिए कुछ पनिशमेंट का प्रावधान भी करना चाहिए। मैं कोर्ट गया, मैंने कहा कि वोटिंग को कंपलसरी करने के लिए आप सरकार को आदेश दीजिए। कोर्ट ने बोला कानून बनाना हमारा काम नहीं है। हमने कहा चलो आपने इतना कह दिया, कम से कम सरकार को एनओसी तो दे दिया। अब सरकार आगे कुछ करेगी तो दोबारा कोई पीआईएल नहीं करेगा कोर्ट में, क्योंकि आपने ही बोला हमारा काम नहीं है। कानून बनाना किसका काम है? तो हमारी कुछ पीआईएल एनओसी दिलाने के लिए भी है। हमें पता है वो काम कोर्ट का नहीं है, हम जानते हैं वो काम कोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम पहले फाइल करके उसमें एनओसी कंफर्म हो जाता है भैया ये काम सरकार का है, जो सरकार को करना है करे, कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगा। भारत में आपने गुलामी के नाम चल रहे हैं। दिल्ली किसने बसाया? युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिर रोड है दिल्ली में? क्या है? क्या भीम रोड है? जोर से बोलिए। नकुल रोड है, सहदेव रोड है, कुंती रोड है, माद्री रोड है, अभिमन्यु रोड है? नहीं। कृष्ण रोड है, बलराम रोड है? नहीं। बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, गोरी रोड? क्या हो रहा है? और आश्चर्य की बात, उस रोड से गुजरने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गुलामी की मानसिकता इतना अंदर घर कर गई है, लोगों को लगता क्या है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो विधानसभा उसका नाम ही बाबरपुर है। अरे जिन वहसी दरिंदों ने आके लूटा, अत्याचार किया, पूर्वजों को मारा, बहन बेटियों का बलात्कार किया, उनके नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां होनी चाहिए क्या? मैंने इसके लिए पीआईएल फाइल किया गुरुदेव कि भारत में एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। मैंने कोर्ट में कुछ स्थानों का नाम दिया। मैंने एक ये भी कहा कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो उसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, महाभारत में, वो उसी नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। इसका नतीजा क्या हो रहा है? क्योंकि कुरान में जो स्थान है इसी नाम से एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कुरान में जो कुछ लिखा है उसको लोग सच मानते हैं। बाइबल के स्थान आज भी पाए जाते हैं, इसलिए बाइबल में जो कुछ कहानी लिखी हुई इसको लोग सच मानते हैं। और हमारे बच्चों को सिखाया जाता है रामायण इज ए मिथ, रामायण एक काल्पनिक घटना है, महाभारत एक काल्पनिक घटना है, और हमारे बच्चे भी धीरे धीरे उसको मानने लग गए। क्यों? क्योंकि जो उसमें स्थान है वो तो मिल ही नहीं रहे। महाभारत में 5 गांव थे, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, युद्ध टालने के लिए 5 गांव मांगे थे ना। आप ढूंढ लीजिए 5 गांव कहां हो। इंद्रप्रस्थ मांगा था, वो दिल्ली बन गया। तिलप्रस्थ मांगा था, फरीदाबाद बन गया। सोनप्रस्थ मांगा था, सोनीपत बन गया। पानप्रस्थ मांगा था, पानीपत बन गया। व्याघ्रप्रस्थ मांगा था, बागपत बन गया। एक और गांव का वर्णन है उसमें गजप्रस्थ, वो गाजियाबाद हो गया। अब आप महाभारत पढ़ के वो गांव ढूंढते रहिए, आपको भारत आपको नहीं मिलेगा। और फिर हमारे बच्चों को कहा जाएगा महाभारत एक काल्पनिक घटना है, वो भी मान लेंगे हाँ काल्पनिक घटना है, क्योंकि स्थान तो मिल ही नहीं रहे। हमारे 51 शक्तिपीठ ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक स्थल हैं उनको रिस्टोर करने का मामला है। मैंने पीआईएल फाइल किया। हमारे 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा। मुर्शीद खां नाम का लुटेरा गया, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा और सोना लूटा, और उस स्थान पे अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया मुर्शिदाबाद। वो बंगाल में आज भी चल रहा है। और बड़े दुख की बात है,
कभी बंगाली भी इसके लिए आवाज नहीं उठाते कि हमारा शक्तिपीठ है, ये कीर्तेश्वरी है, ये मुर्शिदाबाद खत्म होना चाहिए और उसका नाम कीर्तेश्वरी होना चाहिए। चलो दिल्ली वाले नहीं उठाएं, बात समझ में आती, उनको नहीं आइडिया। बंगाल वाले सबको पता है कि कीर्तेश्वरी मंदिर है, आवाज ही नहीं उठा रहे। मिर्जा नाम का लुटेरा आया, हमारा दूसरा शक्तिपीठ विंध्याचल, नेम प्लेट बदल के चला गया, मिर्जापुर बना के चला गया। यूपी वाले भी नहीं आवाज उठा रहे। क्या भैया काम करो, हमारा विंध्याचल को मिर्जापुर को वापस विंध्याचल बनाओ। भगवान परशुराम के पिताजी का नाम था महर्षि जमदग्नि, उस स्थान को जमदग्निपुरम कहते हैं। जौना खां नाम को लुटेरा आया, जमदग्निपुरम को जौनपुर बना के चला गया, जौनपुर वाले भी शांत बैठे हुए। मुजफ्फर खां नाम का लुटेरा आया, विदेह माता सीता का स्थान, विदेह को मुजफ्फरपुर बना के चला गया। महाभारत में एक घटना आती है, वनवास के बाद अज्ञातवास। पांडव कहां रुके थे अज्ञातवास में? विराट में। होशियार खां नाम का लुटेरा आया, विराट को होशियारपुर बना के चला गया। अब आप ढूंढते रहिए महाभारत पढ़ के, कहां गया विराट, कहां गया विराट। आपको विराट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जो बच्चे लॉजिकल हैं, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग है, वो तो मान लेंगे ये काल्पनिक घटना है ही है। गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल, पांचाली द्रौपदी, द्रौपदी पांचाल नरेश की बेटी। अब पांचाल नहीं आपको मिलेगा पूरे भारत में, क्यों? क्योंकि पांचाल फर्रुखाबाद बन गया। मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंहजानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होसंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। ऐसे मैंने 1000 स्थानों का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। हमने कहा प्लीज, इतने सारे कमीशन बन चुके हैं, एक कमीशन बना दीजिए, रीनेमिंग कमीशन, और उसमें एक्सपर्ट डाल दीजिए, इतिहासकारों को डाल दीजिए, बुद्धिजीवियों को डाल दीजिए, जज को डाल दीजिए, जिसको आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। लेकिन और जो बात मैं कह रहा हूं उसको वेरीफाई करवा लीजिए। अगर मेरी बात सही है तो एक ऑर्डर पास कर दीजिए, इन स्थानों का नाम रिस्टोर होगा। जस्टिस जोसेफ साहब थे, जस्टिस जोसेफ साहब कहे, बोले कि भारत में आग लग जाएगी। हमने कहा मैंने हिंदू मुस्लिम थोड़ी किया है, अरे मैंने तो वहशी दरिंदों का नाम लिखा है। वो वहशी दरिंदे जो लुटेरे थे, बलात्कारी थे, वो आए चले गए, इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या इश्यू है? और वैसे जो भारत में है ये तो सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं ना, ये उनके वंश के थोड़ी है, वो आए चले गए। इनको आप क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? भारत के मुस्लिम को आप वहशी दरिंदों के साथ कनेक्ट मत करिए। फिलहाल जो होना था वही हुआ, पिटीशन मैंने वापस ले लिया, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। जब तक नहीं हो जाएगा पूरे देश में घूम घूम के कहता रहूंगा। जब तक गुलामी का नाम मिटेगा नहीं तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। इसलिए गुलामी का नाम मिटाने के लिए अब की बार